लोको पाइट कोटा राजस्थान से आपको एक बहुत ही शानदार खुशी की बात बता रहा हूँ कि बैक टू बैक हमारे यहाँ से जो लोको पाइट में सेलेक्टेड हुए हैं उसी प्रकार से जो है हमारे अभी ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया इसमें भी सैकड़ों की संख्या में जो सिलेक्शन हुए हैं उसी की अगर बात करता हूँ तो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड स्टूडेंटों की जो है बाहर अभी हाल में टेक्निकल हेल्पर का है उसमें भी सैकड़ों की संख्या में इसी प्रकार से जो डीएमआरसी सेल है वेल है बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप एक बार एक नजर से देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये है। और रही बात इधर देखिए नीचे तो गारंटी बैच है जो कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से मैं अब चाहता हूं कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है आज हमारे सामने जो है ग्रुप डी में जो है संदीप बैठा हुआ है जो गारंटी बैच का स्टूडेंट रहा हमारा, तो इनसे पूछना चाहूंगा इन्होंने सफलता कैसे सुनिश्चित की है। तो सारी चीजें जो है इनसे आज ही की इस इंटरव्यू में पूछूंगा। तो संदीप से सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि संदीप आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, फिर आगे हम बैक टू बैक बात करेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार मीणा, मैं चूरू जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, चूरू जिले से रहने वाले हैं राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संदीप कुमार इनका नाम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ संदीप आप बताइए कि आप जो है कब से तैयारी कर रहे हैं। मैं 2018-19 से तैयारी कर रहा हूँ सर। 2018-19 से सफलता के लिए आपके बीच में कई रुकावटें बाधाएं और अवरोध आए होंगे। इस प्रकार से आपने कैसे संघर्ष किया यहाँ तक पहुंचे आखिरकार, और ग्रुप डी में जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो किस प्रकार से कैसे मोड पर हुआ, ये सारा कुछ बताइए थोड़ा सा। अभी कब हुआ, इसके बीच में क्या क्या, क्योंकि लंबा सफर रहा। बिल्कुल, हाँ बताइए। मैंने 14 से 16 तो ITI कर ली थी इलेक्ट्रीशियन से। 17 के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। मैं 18 जैसे ALP और टेक्नीशियन की भर्ती आई थी 18-19 के अंदर, वो फॉर्म भर दिया था। वो फॉर्म उसी के दौरान मैंने 18-19 में तो घर में ही तैयारी की, सेल्फ स्टडी की। फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था, सेकंड पे होगा, थर्ड साइको के लिए साइको भी क्लियर कर लिया था, लेकिन फाइनल में कुछ एक नंबर से रह गया था। अच्छा, 2018 की भर्ती में जो है मतलब कुछ नंबर से ही रह गया था जिसकी अगर बात करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है संदीप जो है अब आगे से जो है अभी हाल की जो रूपरेखा चल रही है, आप उस टाइम रह गए थे, उसके बाद जो अभी हाल में ग्रुप डी का रिजल्ट आया उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और मैडम बात कीजिए कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे नॉलेज 56 थे, नॉलेज होने के बाद 5 नंबर बढ़ गए, 61 नंबर है मेरे प्रेजेंट टाइम में। 61 नंबर है। अच्छा, तो और इसके बाद में अभी हाल में आपका दौड़ का हो गया था पेट का। हां, PET में 17 तारीख हो गया था, एनुअल द्वारपुर में था, पश्चिम बंगाल। कितना मिनट में कितनी दौड़ दौड़ा है आपने। 4 मिनट 15 सेकंड होती है 1 किलोमीटर के लिए, मैंने 3 मिनट 41 सेकंड में कर ली थी। बहुत ही बढ़िया, इन्होंने 3 मिनट और 41 सेकंड में ही दौड़ तय कर ली थी। और इसके बाद बोझ भी कुछ उठाते हैं। हाँ, 35 किलो का वजन होता है, जैसे मिट्टी डली होती है, इसे दोनों तरफ सील दिया जाता है। 100 मीटर की दूरी हमें डिस्टेंस कवर करनी होती है 2 मिनट के अंदर, वो मैंने 58 सेकंड में पूरी कर ली थी। बहुत बढ़िया, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस प्रकार से आपकी जो है मेरिट से कितने ज्यादा अंक है अभी। शायद 75 नंबर ज्यादा है मेरे। तो बहुत ही बढ़िया जो है शानदार नंबर इनके है ज्यादा, तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अभी कितने गुना पास किए ग्रुप डी में। PET के लिए 3 गुना पास किए थे सर। अच्छा, PAT के लिए 3 गुना पास किए थे। अब इसका भी जो है फाइनली रिजल्ट आने वाला है एक आध महीने में। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कंप्लीटली जो है बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं रुकने वाला, क्योंकि इनकी मेरिट इतनी ज्यादा है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा संदीप, आप यहाँ पर जो है ग्रुप डी की तैयारी की इतने टाइम तक, अभी उससे पहले भी जो है आप हमारे पास गारंटी बैच में आए, तो गारंटी बैच में जो है क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे कि कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, इस टाइप की जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन वो सारी चीजें जो बच्चों को बताइए। यहाँ गारंटी बेंच के अंदर सबसे पहले हमारी क्लास होती है ऑफलाइन 7 से 12, और 12 से 1 रीजनिंग की क्लास चलती है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे। फिर मैं खाना वाना खा के करीबन 1 बजे आ जाता हूँ लाइब्रेरी में, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट, फिर दोबारा यहाँ से लाइब्रेरी में आ जाता हूँ 8-9 बजे करीबन, खाना दोबारा से हो जाता है, फिर दोबारा से लाइब्रेरी 10 से 12 तक यही रहता हूँ। सुबह और शाम दोनों टाइम जो क्लासेस चलती है, सुबह तो कंप्लीट क्लास चलती है और शाम को जो अपनी वो टेस्ट सीरीज वाली जो प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे उसमें बैठते हो आप। हाँ, शाम को क्लास चलती है दुबल सर की। चलिए बहुत बढ़िया, सारी जो क्लासेस है सुबह और शाम 2 टाइम मिलती है गारंटी बेस वालों को। इसके साथ में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कराते हैं हम। कंप्यूटर लैब में फ्री टेस्ट देता हूँ सर यहाँ पर। बहुत बढ़िया, कंप्यूटर लैब पर फ्री टेस्ट देने को मौका मिलता है। इस प्रकार से जो सिलेक्शन हो गया। देखिएगा अब जो है आपका सिलेक्शन तो हो गया, क्या अभी आप जो है ग्रुप डी पे रुकना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मेरा मिशन यहाँ कोटा में लोको पायलट बनने के लिए आया था और कंफर्म मैं बन के ही जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, इन्होंने जो है आत्मविश्वास के बल पर, क्योंकि एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता, तो उसी आत्मविश्वास के बल पर जो इन्होंने एक ही शब्द कहा कि जब कोटा में आया हूं तो उसी प्रकार से बन करके जाऊंगा, कुछ बन करके दिखाऊंगा। तो ये जुनून और ये जज्बा बराबर जो है बना रहेगा और इसी को बनाए रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो स्टूडेंट बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए स्ट्रगल भरा पल है, तो वो बच्चों को किस प्रकार से जो है मोटिव करे कि आगे वो जा सके। तो आप कुछ बताइए जिससे कि आपकी संघर्ष यात्रा किस प्रकार की रही और इसमें जो है किस प्रकार से गाइड करोगे। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट सेट करो, जैसे डी ग्रुप, ALP, अन्य कोई भर्ती हो। उसके बाद हर भर्ती का अलग अलग सिलेबस होता है,
उस सिलेबस को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है, ये इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मिनट अटेम्प्ट करना है। जो ग्रुप डी का सिलेबस था थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर और साइंस थी। ऐसे करके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपके जो है गारंटी बैच में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं और उसमें से जो है पिछली बार जो हमारे यहाँ से देखिएगा जो गारंटी बैच में बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उनकी अगर बात करते हैं तो 50 स्टूडेंट 45 वन टाइम पर हो गए थे। उसके बाद में जो है बाकी स्टूडेंट का हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है आप ग्रुप डी में हुए हैं तो ग्रुप डी में आपने लोकोपाइट का तो गारंटी बैच ले रखा और आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया, अभी भी टारगेट आपका लोकोपाइट का। तो आखिरकार जो आपके साथ में जो बच्चे बैठते हैं वो सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई हो हमारे यहाँ से क्लास गारंटी बैच से बहुत ज्यादा सर्टिफाइड हूँ। जिस चीज के लिए मैं आया था वो मुझे मिल रही है। जो पिछले साल मैंने गलती की थी पिछली भर्ती में, मैं इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहता। चलिए देखिएगा, उन्होंने बोला है कि भाई जो है बच्चों की बात बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछली गलती की थी वो गलती को ये दोहराना नहीं चाह रहे। अब आपको पता है कि आपकी जो है अगली बार आती है मेडिकल की, ठीक है, तो मेडिकल को लेकर आप कंफ्यूज हो तो आपको मैंने अभी हाल में कुछ पूछा था आपने मेडिकल से रिलेटेड, तो क्या बात थी? मेडिकल में पूछने हैं सर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आपको क्या टेस्ट होता है। वैसे मैं आपको बता दूं डी ग्रुप के अंदर A1, A2, A3, B1, B2 और C1 से ऊपर तक ये मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो सर से उसी एडवाइस लेने के लिए मैं ऑफिस में आया था। बहुत ही बढ़िया, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें हैं कि भाई किस किस प्रकार से कौन कौन से मेडिकल होते हैं। मेडिकल को लेकर के मैंने बताया, इनको प्रारूप निकाल कर दिया, वो जो है एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना कर देखने तो उनको आत्म तसल्ली मिल जाएगी कि नहीं जो है अब मेरा जो है मेडिकल को लेकर कोई इश्यू नहीं आएगा। जिसने दौड़ फिट कर ली तो जब दौड़ में बंदा फिट है तो मुझे लगता है कि मेडिकल में किसी प्रकार की इश्यू है। जनरली C1 मेडिकल होता है, A1 मेडिकल जो है अपन बात करते हैं तो सबसे बेस्ट जो मेडिकल होता है A1 होता है जो लोकोपाइट में होता है। और मुझे लगता है कि आपकी आंखें भी 6/6 है। पिछली बार में A1 फिट था सर, पिछली बार 2018-19 में आई थी ना लोको पायलट, हाँ। उसमें मेरा आंखें टेस्ट हुई थी, A1 फिट था मैं। बहुत ही बढ़िया, तो इनका जो है A1 फिट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और अभी मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर जो क्लासरूम प्रोवाइड कराए जाते हैं, बुक प्रोवाइड कराई जाती है, ये बुक्स जो रखी है आपने देखिए इनका क्या फीडबैक दे रहे हो आप इनके बारे में? देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है, ये थ्योरी की कंप्लीट बुक, इसके बाद में ये थ्योरी की वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव बुक है और इसी के बाद में जो है यहाँ पर ये सामान्य ज्ञान की बुक है, ठीक है। इसके बाद में जो है ये फिटर ट्रेड की अलग अलग ट्रेडों की जो भी बुक्स है सारी बहुत सारी जो बुक्स है। और इसी प्रकार इनके बारे में आपने पढ़ा है तो कैसा क्या लगता है? बुक्स के बारे में बताऊं तो मार्केट में बुक तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन ये सर गूगल सर्वर में ये नोट्स के अंदर है, एंड्रॉइड खुद के लिखे हुए हैं जो हमारे इजी समझ में आते हैं। सर जो क्लास में बताते हैं वही के वही नोट्स इसी के अंदर है और इजी शॉर्ट मेथड में है जो हमें जल्दी से समझ में आ जाते हैं। देखिए इन्होंने 2 शब्दों में बोलते हैं कि भाई बहुत ही शॉर्ट में है, इसमें मैंने आपको विद सॉल्यूशन भी दिए, अगर ऑब्जेक्टिव दिए तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की है बहुत शानदार तरीके से, जो कि आपके लिए कहीं कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप यहाँ पर अगर देखिएगा आते हो तो ये जनरली आपके साथ कहीं गलत ना हो इस चीज के लिए जो स्टूडेंट का फीडबैक बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिएगा टीचर्स कुछ बोल देता है या अपने मालिक कुछ बोल देता है अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो वास्तविकता को आपको अवगत करा देता है। जो भी बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं वो गारंटी बेस के लिए अगर आना चाहते हैं अपने यहाँ से तो आ सकते हैं। तो उनको क्या जैसा दिखाई जा रहा वैसा है या कुछ अलग है? नहीं सर, जो हमें दिखाया जाता है वैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं। बात यही कहना चाहूंगा जिसको गारंटी मैच में एडमिशन लेना वो ले ले, पैसे तुम कमा लेंगे, 5-70 हज़ार की नहीं हो रही है, पैसे तुम प्राइवेट में कमा लेंगे, गवर्नमेंट नहीं लगेगी तो ये, लेकिन ये समय ये दोबारा नहीं आने वाला। मतलब ये कहूँगा बम्पर वैकेंसी आएगी अभी, जिसको भी एडमिशन लेना वो ले ले टाइम से पहले। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात बोली कि भाई जिसको भी एडमिशन लेना ले ले समय से पहले। आपकी क्या राय है कि जब वैकेंसी आने के बाद तैयारी करनी चाहिए या फिर वैकेंसी से पहले? देखो वैकेंसी आने से पहले तैयारी तो वही होती है, सिलेक्टेड उसी बंदे से निकलते हैं, तो वैकेंसी आने के बाद में दौड़ भाग में आते हैं वो सिलेक्टेड नहीं होते हैं। अच्छा, रेशियो उन्हीं का अच्छा निकलता तो पहले से तैयारी करते हैं। मतलब पूर्व तैयारी करने वालों को अच्छा रेशियो रहता है, जो तत्काल आग लगने पर वक्त होते हैं उनको खास तौर से ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, ये समस्या उनकी रहती है। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? मैंने डी ग्रुप के साथ में 10 से 12 घंटे से ऊपर ही पढ़ लिखा था। अच्छा ठीक है, जनरली 12 घंटे अगर बात करते हैं तो आपको बताता हूँ कि अभी हाल में गारंटी बैच में आपको सुबह से लेकर शाम तक लगभग कितने बजे तक? सुबह 7 से स्टार्ट होते हो, रात को या 11 तो बज ही जाती है लगभग। 10 से 11 का कम्प्लीटली जो टाइम रहता है, तो 10 से 11 तो कम्प्लीटली आपका यहाँ पर कितने घंटे हो जाते हैं? देखो तो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। 7 से मतलब जनरली अगर बात करते हैं बीच में 2 घंटे का गैप देते हैं लोगों को, उसके बाद खाने पीने के लिए, तो वो गैप रहता है। जनरली अगर देखते हैं तो हम लोगों को अगर बात करते हैं तो कम से भी कम 12 घंटे लिए जाते हैं, अधिकतम 18 घंटे लिए जाते हैं एग्जाम के समय। ये प्रोसेस पूरा हमारे यहाँ पर रहता है। किसी प्रकार से किसी बच्चों को कोई भी इश्यूज अगर आती है तो उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहाँ पर हॉस्टल में रूम में किसी प्रकार से कोई असुविधा होती है? सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छा माहौल है कोटा के अंदर। अच्छा, रहने और खाने का आप जो रह रहे हो अभी हॉस्टल में, तो उसमें कितना चार्ज लग रहा है?
हॉस्टल का चार्ज है लगभग 4500 से करीबन 45 से 5000। अच्छा, अभी आप हॉस्टल में रह रहे हो या रूम में रह रहे हो, ये भी बताइए साफ साफ बच्चों को। जो जो चीज है, रूम लेकर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, दो स्टेप है। हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं अभी। हाँ, तो इनको जो जनरली देखिए 4500 है, 5000 है, 5500 है, 6000 है। इस प्रकार से अलग अलग हॉस्टल का थोड़ा डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार की जो बंदा फैसिलिटी चाहता है उसको उसी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है। और कोई बंदा चाहता है कि सस्ते में रहे तो उसको 3000 से 4000 रुपए के बीच में भी जो है जनरली मिल जाता है। कोई चाहता है कि मैं खाना बना के खा लूंगा तो 3000-2500 रुपए में भी वो खाना बनाकर 2 लड़कों के साथ में रह लेता, रूम में प्रोवाइड करा देता हूँ। इस टाइप की सुविधाएं हैं। जो गरीब है तो गरीब के साथ रह ले, अमीर है तो अमीर के साथ रह ले। जैसी फैसिलिटीज वो चाहता है, लोकपाइट बनने के लिए सपना देखता है, तो वो बराबर उसको मिल जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कंप्लीटली सुविधाएं होती है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव रहता है। जैसे कि कोई भी कॉलिंग वगैरह आपके कंफ्यूजन रहता है तो उसमें सारी चीजें हैं। अच्छा, इनके साथ साथ आपको पीडीएफ और टेस्ट और बुक से सारा मिलता है? हाँ सर, जैसे हमें क्लास पूरी नहीं होती उससे पहले हम जैसे रूम पे पहुंचते उससे पहले हमारी पीडीएफ पहुंच जाती है। जो हमें कोई भी दिक्कत होती है हम जब हैंड नोट्स हो जाते हैं हम देख लेते हैं, उससे इजीली हमारा याद भी जल्दी से हो जाता है पीडीएफ की वजह से। शाम को जो है इसके बाद में आपके जो पेपर सॉल्यूशन होता है, उसके बाद में यहाँ पर जो बात करते हैं तो क्रैश कोर्स के एग्जाम के समय क्रैश कोर्स, और इसके बाद में जो आपके यहाँ पर एक और चीज जिसका मैं जिक्र बताना चाहता हूँ तो वो है प्रॉब्लम क्लास। इस टाइप की छोटी छोटी क्लासें, बड़े बड़े क्लासें, या किसी प्रकार के बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन आता था क्लास में या फिर बाद में, ये सब प्रकार से प्रॉब्लम ग्रुप में हल कराते कि नहीं कराते? बिल्कुल सर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। कोई भी डाउट हो, डाउट क्लियर होता है सर। संदीप ने बहुत सारी चीजें आपको बताई है। पता है कि अब जो है आपकी नौकरी अगर लगती है तो ऐसा ही नहीं कि भाई मैं मेडिकल मोड पे साथ दूंगा आपका, जो है इसके बाद में ट्रांसफर के लिए कहीं अगर दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि CBT 1, CBT 2, CBT 3 साइको, और इसके बाद में जो आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद में जो अंत तक आपका जो है म्यूचुअल ट्रांसफर या ट्रांसफर को लेकर भी मैं आपके साथ में बना रहूंगा। चिंता मत कीजिएगा। जो भी बच्चे हजारों की संख्या में जो सिलेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह आना जाना होता है, वो सब बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप उसका फायदा आप भी उठा लीजिएगा। क्योंकि आपस में ट्रांसफर आराम से इजी होता है। बाकी तो आप रिक्वेस्ट भी करा सकते हो, उसका भी कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके हर मोड पर साथ दूंगा क्योंकि डिपार्टमेंटली होने का फायदा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मिलेगा। अब आपको जो है कैसा फील हो रहा है आपके परिवार को जब से आपका रिजल्ट आया तब से? रिजल्ट आने के बाद पापा मम्मी बहुत ज्यादा खुश हैं, परिवार वाले भी मेरे से बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, जो सपना माता पिता देखते हैं या अपन देखते हैं कि नहीं नौकरी हो, सरकारी हो, सुरक्षित हो, शुक्र अपने बच्चों का लालन पालन सुखी जीवन जी सके। क्योंकि साल 2023 अगर इन्होंने स्ट्रगल बड़ा काट लिया तो अंततः जो है देश में बहुत सारी भर्तियां आई है ना। लोकपाइट की जो है 2018 में भर्ती आई थी, अभी पूरी भर्तियों की संभावना ही सी बिल्कुल आ जाएगी सर। 1 लाख के लगभग जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी, कम से कम 70,000 के लगभग लोकोपाइट की। बाकी जो है इसकी क्या नाम से अपने टेक्नीशियन और इसके बाद में ग्रुप डी की भी कम से कम 1 लाख, मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख जो टोटल भर्ती है उसमें से 2 लाख लगभग लोकोपाइट और टेक्नीशियन ग्रुप डी की देखने को आपको मिलेगी। इस प्रकार से भारतीय रेलवे में आपको बहुत सारी सुविधाएं जो देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप सिलेक्शन होगा, आगे जो नौकरी ज्वाइन करोगे तो उसके बाद में ये सारी चीजें होगी। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में आपका ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई असुविधा हो तो मैं आपके साथ में बना रहूंगा। और सभी दोस्तों आप जो है इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा। याद रखिएगा कि आप भी इसी प्रकार से सिलेक्टेड हो और आप हमारे गारंटी बैच में आना चाहते हो तो नीचे जो है आपकी लाइन चल रही है उसमें आप नंबर दे रखे हैं, कॉल करके पूछ सकते हो। किसी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होगी। हाँ, ये चीजें जो फीडबैक आपको जैसा है वैसा आपको दिखाया जा रहा, वैसा बताया जा रहा, वैसा कराया जा रहा, ये सारी चीजें आपके सामने भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अंत में आप स्टूडेंट के लिए 2 शब्द और जो भी कुछ करना चाहते हो? मैं तो यही बोल रहा हूँ 2023 बम्पर वैकेंसी आ रही है। ये टाइम बार बार नहीं आने वाला। जो इस टाइम को स्ट्रगल कर लेगा, हैंडल कर लेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, कंफर्म है ITI वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब आएगी। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। मतलब एकदम जी जान लगा के तन मन धन से तैयारी करो, हो जाएगा आपका भी जैसे मेरा हुआ है इस बार। बहुत ही बढ़िया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के साथ में एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी जोरदार स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा जो सिलेक्टेड हो रहे हैं उनको जो है इस प्रकार की जो हौसला बुलंद हो सके, अग्रसर हो सके अपने लक्ष्य तक। बस इसी प्रकार से पढ़ते रहना। हाँ, कहते हैं ना, होकर नामायुष शाम की तरह ढलते रहे, जिंदगी एक भोर सूरज की तरह निकलते रहे, तैरो हुए पाँव तो थक ही जाओगे यार, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहिए। और कुछ बोलना चाहते? और अंत में जुगल सर के साथ साथ जुगल की पूरी टीम को और मेरे मम्मी डैडी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस लाइफ बनाया और यहाँ मुझे पहुँचाया। जब किसी ने विश्वास नहीं किया, मम्मी डैडी एक शख्स खड़े जो मेरे पीछे खड़े थे और यहाँ मुझे कोटा तैयारी करने के लिए भेजा, लोको पायलट की तैयारी के लिए। और फिर से मैं मम्मी डैडी को नमन करना चाहूँगा और साथ साथ जुगल सर को भी। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, आप भी अपने माता पिता को इतना ही प्रेम कीजिएगा जितना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि माता पिता का ऋण हम चाहकर भी कभी नहीं चुका पाते हैं।
अतुल्य जो है उनका प्रेम होता है, अतुल्य जो उनका हम पर जो है योगदान होता है। तो माता पिता का हम हमेशा सम्मान कीजिएगा, गुरु का हमेशा सम्मान कीजिएगा। जहाँ से भी पढ़िएगा, आपको जो बेस्ट लगे, पूरे गूगल पर पूरी दुनिया आपके हाथ में, तो देखिए बेस्ट जो टीचर मिले वहाँ से पढ़िएगा, जरूर नहीं आप हमारे यहाँ से। लेकिन 2023 पढ़ाई का मिशन पूर्व लग जाओ तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और आज के लिए अभी के लिए मैं अभी विराम चाहूँगा। बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। और आपने जो सपोर्ट हमें प्रदान किया, लाइक से सब्सक्राइब का, इसके लिए सैल्यूट बनता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।